नमस्कार, स्वागत है आपका TRT हिंदी यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिशंकर। आज की वीडियो में आपको विद्यालय का साला सिद्धि किस तरह से करते हैं ऐसा कहा जाता है, या आप यूँ कहें कि विद्यालय के डिटेल्स को साला सिद्धि वेबसाइट पर किस तरह से अपडेट करेंगे, इसके बारे में मैं आज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले तो आपको साला सिद्धि .NIPA.AC.in वेबसाइट को विजिट कर लेनी है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ लॉगिन का सेक्शन मिलेगा, आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना होता है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लॉगिन करने के लिए आपको एक आपका UDICE कोड और एक पिन जनरेट होकर पहले से BRC स्तर से प्राप्त होगा। इसके बाद आपको अपना नया पासवर्ड जनरेट करना है। इसके लिए नीचे में आपको फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा, क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने में एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपको अपना UDICE कोड और जो पिन आपको प्राप्त हुआ है वो डाल करके सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको नया पासवर्ड बनाने को कहेगा, तो आप अपने हिसाब से नया पासवर्ड बना लेंगे। जैसे ही आपका नया पासवर्ड बनेगा तो आप साला सिद्धि वेबसाइट के अंदर लॉगिन हो जाएंगे, कुछ इस तरह से जिस तरह से मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन होने के बाद सबसे पहले ही बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि बहुत सारे विद्यालयों का प्रधानाध्यापक अभी चेंज हो चुका है और साला सिद्धि वेबसाइट पर पुराने ही प्रधानाध्यापक का नाम और मोबाइल नंबर अपडेट है। इसे ठीक करने के लिए आपको यहाँ चेंज प्रोफाइल पर क्लिक करना है। चेंज प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ये सारी चीज़ें आप बदल सकते हैं। आप अपना बदल दें और इसके बाद यहाँ चेंज प्रोफाइल पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो ये साला सिद्धि वाला प्रोफाइल है ये आपका चेंज हो जाएगा। अब बाकी डिटेल्स किस तरह से भरनी है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको लर्नर्स का सेक्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए एकेडमिक ईयर 2022-23 में आपके विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी नामांकित है उनका कोटिवार विवरण आपको दर्ज करना है। जैसे लड़के और लड़कियाँ मिलाकर SC में कितने बच्चे हैं, ST के कितने बच्चे हैं, OBC के कितने बच्चे हैं और जनरल माइनॉरिटी के कितने बच्चे, ये आप यहाँ पे दर्ज कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए कहेगा क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस रेट प्रीवियस एकेडमिक ईयर 2021-22। 2021-22 में आपके विद्यालय में विद्यार्थियों का क्या उपस्थिति रेशियो था वो आपको यहाँ पर परसेंटेज में दर्ज करना है, जिसका कि आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला भी नजर आ रहा होगा। बगल में आप देखेंगे क्लिक हियर टू सी एग्जाम्पल फॉर अटेंडेंस। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो अटेंडेंस का क्या एग्जाम्पल है, किस तरह से आप फॉर्मूला पे अपना अटेंडेंस का परसेंटेज निकालेंगे, ये यहाँ पर बताया गया है। मैं यहाँ पे पहले अपना एक कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको मैं ठीक तरीके से समझा सकूँ कि आपको करना क्या है। जैसा कि यहाँ पे देख लीजिए हमारा कैलकुलेटर ओपन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे पहले कहता है एनुअल अटेंडेंस रेट बराबर टोटल एनुअल अटेंडेंस ऑफ बॉयज में भाग देना है टोटल नंबर ऑफ बॉयज गुना नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन डेज मल्टीप्लाई 100। यानी कि एक वर्ष में क्लास यानी वर्ग वाइज यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा, यानी कि वर्ग 1 के एक साल में लड़कों की उपस्थिति कितनी हुई उसे भाग दे देना है कितने दिन विद्यालय चला और विद्यालय में कुल नामांकित छात्र कितने हैं। जैसे कि मान लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पर बताया गया है एग्जाम्पल में टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन डेज 220, हाँ, यानी कि 220 दिनों तक विद्यालय चला और हमारे विद्यालय में मान लेते हैं कि वर्ग 1 में लड़कों की संख्या यहाँ पर देख लीजिए 30 मल्टीप्लाई 220, यानी कि 220 दिनों तक जो विद्यालय चला है और बच्चों की उपस्थिति 30 है, इसे गुना करेंगे तो ये 66 से हो जाता है। ठीक है, ये आप गुना कर लेंगे। पहले गुना करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए टोटल एनुअल अटेंडेंस ऑफ बॉयज, यानी कि विद्यार्थियों का कुल जो एक साल का होता है उपस्थिति वो 3600 वो 6200 हुआ। ठीक ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6200 में हम लोग भाग दे देंगे कितना से, तो हमारा जो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करके आया था 6600, वो यहाँ पर भाग दे देंगे 6600। हाँ, इसके बाद इसमें हम गुना कर देंगे 100 गुना करने के बाद हमारा देखिए परसेंटेज निकल गया 93.93%। ठीक है, इस तरह से आप लोग लड़के का अलग और लड़कियों का अलग परसेंटेज निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूला को देखकर भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आपको ये रेशियो निकालनी है। यहाँ पे हर क्लास का अलग अलग आपको लड़के और लड़कियों का एकेडमिक ईयर का अटेंडेंस रेट दर्ज करके सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे ही आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तब फिर आप यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे।
नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप देखेंगे लर्निंग आउटकम्स एनुअल कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स। ठीक है, 21-22 का यहाँ पे रिपोर्ट पूछ रहा है बच्चों का, जो बच्चों का आपने एग्जाम लिया, एग्जाम में क्या परसेंटेज रहा, यानी कि 33% लाने वाले छात्रों की संख्या क्या थी, 33 से 40% संख्या लाने की छात्रों की संख्या क्या थी, 41 से 50 के बीच छात्रों की संख्या क्या थी, ये सारी चीजें आपको 100 तक दिया गया है। वर्ग वाइज आपको अलग अलग दर्ज करना है। अभी आप स्क्रीन पर एक तस्वीर देख पा रहे होंगे, कुछ इस प्रकार का जो होता है ना, एग्जाम होने के बाद एक पंजी बनता है। अगर ये पंजी आपके पास है तो इससे आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे। दर्ज करने के बाद यहाँ सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद फिर आप यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे अब पूछता है परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट में विद्यार्थियों का क्या परफॉर्मेंस रहा, और ये सिर्फ क्लास 8 के लिए है। तो लैंग्वेज 1 हिंदी हमारा होता है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके विद्यालय में नामांकित क्लास 8 में, वो दर्ज करेंगे। ए ग्रेड लाने वाले छात्रों की संख्या, बी ग्रेड लाने वाले छात्रों की संख्या, और सी ग्रेड, डी ग्रेड और ई ग्रेड लाने वाले छात्रों का परसेंटेज आपको यहाँ पे पूछता है, तो ये यहाँ पे आप परसेंटेज डालेंगे। संख्या नहीं डालना है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, कहता है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रेड, तो यहाँ आपको परसेंटेज डालना है। लैंग्वेज 2 संस्कृत होता है, तो संस्कृत में छात्रों का क्या परसेंटेज रहा ABCD में, ये आपको दर्ज करना है। इसी तरह से मैथ, साइंस और सोशल साइंस में आपको दर्ज करके सबमिट करके फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो टीचर प्रोफाइल आ जाएगा अगला सेक्शन, और टीचर प्रोफाइल के अंदर आपके एकेडमिक ईयर 22-23 में टोटल कितने ट्रेंड मेल टीचर हैं आपके विद्यालय में, टोटल कितने ट्रेंड फीमेल टीचर हैं आपके विद्यालय में, ये दर्ज करेंगे। और बगल में टोटल ट्रेंड और अनट्रेंड टोटल ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसे भी आप सबमिट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, कहता है टीचर्स अटेंडेंस प्रीवियस एकेडमिक ईयर 21-22, यानी 21-22 में 1 महीने से ज़्यादा समय में शिक्षकों का क्या रेशियो रहा अटेंडेंस का। नंबर ऑफ टीचर्स हु अवेलेबल, यानी कि कितने टीचर अवेलेबल रहे। यहाँ पर देखिए ये गलती दर्ज हो गया है, 25 से लिखा हुआ है। यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर आपके विद्यालय में 10 टीचर हैं, ठीक है, तो 1 महीने के अंदर कितने टीचर विद्यालय में अवेलेबल रहते हैं, कितने टीचर वहाँ पे छुट्टी ले लेते हैं, तो इस हिसाब से आप यहाँ अवेलेबिलिटी को दर्ज करेंगे। और शॉर्ट अप में 1 सप्ताह में कितने शिक्षक अवेलेबल रहते हैं, मान लेते हैं कि 1 सप्ताह में हमारे 5 टीचर अवेलेबल रहते हैं, 1 आध 2 टीचर ऐसे हैं कि जो छुट्टी आकस्मिक अवकाश या अनवकाश में चले जाते हैं, तो आपको उस हिसाब से यहाँ पे दर्ज करनी है। उसके बाद सबमिट करके फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए डोमेन 1 ओपन हो जाएगा, जहाँ पर कि आपको स्कूल के अवेलेबिलिटी, एडिक्वेंसी और यूजेबिलिटी के बारे में पूछा जाता है, वो भी एकेडमिक ईयर 22-23 के लिए। जैसे स्कूल प्रेमिसेस, यानी कि स्कूल परिसर के बारे में पूछ रहा है कि स्कूल परिसर आपका किसके अंतर्गत आता है। यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 दिया गया है। और लेवल 1 का मतलब होता है, लेवल 1 का मतलब यहाँ पे देखिए आपका होता है लो, लेवल 2 मीडियम और लेवल 3 आपका हाई में चला जाता है। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स को आप बारीकी से पढ़ेंगे। प्लेग्राउंड कैसा है आपके विद्यालय में, किस लेवल के अंतर्गत आता है। क्लासरूम और अदर रूम आपके विद्यालय का कैसा है, किस लेवल के अंदर आता है। इलेक्ट्रिसिटी, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, कंप्यूटर, रैंप, मिड डे मील, ड्रिंकिंग वाटर, हैंड वॉश फैसिलिटी और टॉयलेट, ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से विद्यालय के अनुसार इसे लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लो, मीडियम, हाई को आप सिलेक्ट करेंगे और सबमिट करके फिर नेक्स्ट डोमेन पर चले जाएंगे। नेक्स्ट डोमेन पे आने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा यहाँ पे टीचिंग और लर्निंग असेसमेंट के बारे में, जहाँ पे सबसे पहले कह रहा है टीचर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर्स, यानी कि बच्चे को कितना अच्छी तरीके से टीचर समझते हैं। सब्जेक्ट और पेडागोजिकल नॉलेज कितना है शिक्षकों के पास। टीचर का टीचिंग प्लानिंग क्या है। इनेबलिंग लर्निंग इन्वायरमेंट कैसा है, ये भी यहाँ आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के अनुसार दर्ज करना है और लो, मीडियम, हाई को सिलेक्ट करके सबमिट करना है और नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर देख लीजिए फिर से कहता है लर्नर्स अटेंडेंस, यानी कि जो पढ़ने आते हैं उसका अटेंडेंस रेशियो क्या है, हाई में है, मीडियम में है, लो में है। आपके जो विद्यार्थी है वो पार्टिसिपेट या इंगेजमेंट होने में कैसे हैं, लो, मीडियम, हाई में आप सेलेक्ट करेंगे। और लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में से जो आपके विद्यालय के अनुसार होगा, इन सारी चीज़ों को देखते हुए सबमिट करेंगे और नेक्स्ट डोमेन पर चले जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें जो है ये डोमेन वाली बातें, इसमें सिर्फ आपको लो, मीडियम, हाई और लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 को सिलेक्ट करना है। हर एक चीज़ यहाँ पे लिखा गया है साफ साफ से, आप समझते हुए आप इसे फिल कर लेंगे। यहाँ पर एक एक चीज़ बताने वाली इसमें कोई बात है नहीं।
इसके बाद ये आप नेक्स्ट डोमेन भरते हुए और सारे पेज में आप सबमिट करेंगे। अगर सबमिट करने किए बिना अगर आप नेक्स्ट करेंगे तो ये चीज़ें आपकी हट जाती है, इसलिए ध्यान देंगे। जो भी आप लेवल 1 जो भी आप डोमेन फिल कर रहे हैं उसे सबमिट करें। सबमिट करने के बाद ही आप नेक्स्ट डोमेन पर आगे बढ़ें। इस तरह से यहाँ पर देख लीजिए, आपका ये सारा चीज़ जब फिल हो जाएगा तो एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट प्लान आएगा आपके सामने में, जिसमें पहला पूछता है कि मिशन स्टेटमेंट आप दीजिए 2022-23 के लिए कि आपने विद्यालय में किस तरह के बदलाव किए हैं और किस तरह के बदलाव चाहते हैं। तो वो कुछ अपने 20 से 50 वर्ड में आप यहाँ अंग्रेजी में टाइप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे डोमेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के बारे में कुछ जानकारियाँ पूछी जाती है जिसे आपको फिल करना होता है। तो ये फिल करने का जो एक एक्सेल फाइल है ना, वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर डाउनलोड करें और सिर्फ यहाँ पे कॉपी पेस्ट आप कर देंगे। करने के बाद यहाँ आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद लास्ट में यहाँ पे आएगा आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, आप इसे इनेबल करके फाइनल सबमिट करेंगे। जैसे ही आपका ये सारा चीज़ फाइनल सबमिट हो जाएगा तो आप यहाँ होम पर आएंगे। होम पर आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे लर्नर्स, टीचर्स, स्कूल कंपोजिशन मैट्रिक्स और स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान, इसमें सारे चीज़ों में सही का निशान लग जाएगा और इस फाइनल सबमिशन डन, तो यहाँ भी सही का निशान लग जाएगा। तो इस प्रकार से आपके विद्यालय का साला सिद्धि पे सारा इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं कुछ गलती हो गई है आपसे, अगर उसमें आप सुधार चाहते हैं तो जहाँ पर भी आपने फाइनल सबमिट किया मैं वहाँ आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको एक अनफ्रीज का ऑप्शन मिलता है, आप अनफ्रीज के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट करने के बाद इसे जिला से आपका रिक्वेस्ट अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो फिर जाकर आपकी जो भी चीज़ गलती हुई है आप उसमें सुधार कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग साला सिद्धि में विद्यालय के इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर कोई मन में सवाल हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।